क्यों सब इस अरावली के पहाड़ के पीछे पड़ा है, क्या है इस अरावली, लेकिन इस बार इन्होंने कुछ और ही गेम खेला है अरावली की डेफिनेशन को लेकर। इस अरावली में 1000 से भी ज्यादा पेड़, जानवरों और पक्षियों का स्पीसीज है। वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? वो लोग दो चीज करेंगे, या तो भूख से मरेंगे या फिर बाहर आके भूख के लिए मारेंगे। एक ऐसा पहाड़ जो हिमालय से भी ज्यादा पुराना है। हाँ, अरावली हिल्स पूरी दुनिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, 2 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराना। अरावली सिर्फ पहाड़ों का नाम नहीं है, ये भारत की बैकबोन है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैलते हुए 800 किलोमीटर लंबी चेन है। यहाँ जमीन के नीचे पानी के राज है, जमीन के ऊपर जीवन का रंग है। यहाँ भेड़िया चलती हुई हवा के साथ साथ दौड़ते हैं, लेपर्ड घने जंगल में गुमशुदा सांस लेते हैं, हाइना रात की खामोशी में गीत गाता है। ये वही पहाड़ है जो प्रकृति के रक्षक बनकर हमारे आसपास के मौसम को सांस लेने का मौका देती है, पानी को रोककर जमीन को जीवन देते हैं, डिजर्ट को बनने से रोककर जिंदगी बचाते हैं। लेकिन जो रक्षक है उसका रक्षण कौन करेगा? इलीगल तरीके से तो कई बार इस पहाड़ को नुकसान पहुंचाया गया है, बट अब 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया डेफिनेशन मान लिया है अरावली के लिए। सिर्फ वही हिल्स जो 100 मीटर से ज्यादा हाइट वाले होंगे वही अरावली गिना जाएगा, और दो पहाड़ के बीच में 500 मीटर डिस्टेंस होनी चाहिए, तभी उसे अरावली का हिस्सा माना जाएगा। उनमें से 90% से भी ज्यादा हिल्स अब लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि अरावली में 90% पहाड़ ऐसे हैं जो 100 मीटर ऊंचा ही नहीं है, और माइनिंग वाले आराम से यहाँ पर पेड़ काट कर माइनिंग कर सकते हैं। कल को अगर कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि जो इंसान की हाइट 6 फीट है उसे ही इंसान माना जाएगा, और 6 फीट के नीचे हाइट वाले इंसान को काट दो। अरे डरो मत, हमारे मोदी जी की भी हाइट 6 फीट नहीं है। मैं सोच रहा हूँ 100 मीटर मापा कैसे जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में किसी चीज की ऊंचाई मापने के लिए MSL मतलब मीन सी लेवल का यूज होता है, कारण MSL ही ऊंचाई मापने का एक परफेक्ट मेथड है। और ये लोग तो आसपास के जमीन से मापने वाले हैं, मतलब जमीन अगर ऊंचा हुआ तो पहाड़ छोटा हो जाएगा, और जमीन अगर नीचे हुआ तो पहाड़ ऊंचा हो जाएगा। ये कोई मेथड है मापने का? कोर्ट ने बोला है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज और कोर जोन्स में माइनिंग बंद होनी चाहिए, लेकिन उस जोन का क्या होगा जो कोर जोन में नहीं आता? क्या वो एरिया इम्पोर्टेंट नहीं है? और अगर अरावली खत्म हो जाए तो राजस्थान के थार के बाद हमारे इंडिया में और भी रेगिस्तान बनने वाले हैं। अरे चिंता काहे लेते हो, उसमें दिल्ली भी है। जो अरावली पहाड़ दिल्ली को रेगिस्तान बनने से रोक रहा था, हमारी सरकार तो उसे खत्म करने में लगी हुई है। दिल्ली का हाल तो पहले से ही खराब है, लोग तो पोल्यूशन से मर ही रहे हैं। अब अरावली को खत्म करने के बाद सोचो ही मत कि दिल्ली का हाल क्या होगा, क्योंकि अरावली का पेड़ रेगिस्तान का रेत, धूल और पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, और जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो कंट्रोल कौन करेगा? बिकॉज अरावली के पहाड़ के साथ साथ अरावली के पेड़ को भी काट दिया जाएगा। अगर अरावली खत्म हो जाए तो दिल्ली NCR का एयर क्वालिटी और जमीन का पानी दोनों पर बुरा असर होगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज और रेनफॉल को रेगुलेट करने में इसका क्रिटिकल रोल है। और इस अरावली का जो सब पेड़ पॉल्यूशन को कंट्रोल करके हवा को साफ कर रहा था उसे तो अब काट दिया जाएगा। और सिर्फ दिल्ली पर ही नहीं रुकेगा, इसका अंजाम पूरा देश को भुगतना पड़ेगा। गर्मी के टाइम बोलते रहते हो इतनी गर्मी क्यों है, पेड़ लगाओ, और अब जो पेड़ काटा जा रहा है उसका क्या? झेल पाओगे ना गर्मी? और जो गर्म लू हवा आता है गर्मी के टाइम पर वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कहा गए हमारे मोदी जी जो बोलते हैं एक पेड़ माँ के नाम। हम सिर्फ हमारे बारे में ही सोच रहे हैं, कभी सोचा है उन जानवर और स्पीसीज का क्या होगा जो अरावली के जंगलों में रहते हैं? इस अरावली में 1000 से भी ज्यादा पेड़, जानवरों और पक्षियों का स्पीसीज है। वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? वो लोग दो चीज करेंगे, या तो भूख से मरेंगे या फिर बाहर आके भूख के लिए मारेंगे। आखिर क्यों सब इस अरावली के पहाड़ के पीछे पड़ा है, क्या है इस अरावली में? इसका पत्थर जो 1990 से लेकर इलीगल तरीकों से चोरी किया जा रहा है। इसे सपोर्ट कौन करता है? जिसके हाथ में पावर होता है, मतलब पॉलिटिशियन, बिल्डर्स, माफियाज। और जब ये सब लोग मिलकर अरावली को खत्म कर रहे थे तब सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। इसको लेकर कोर्ट में कई केस चले, और कोर्ट ने ये भी कहा था अरावली को काटा ना जाए, लेकिन फिर भी रात के अंधेरों में इलीगल माइनिंग चलाया गया। उसके बाद कोर्ट ने इलीगल माइनिंग पर बैन लगा दिया, बट जिन लोगों को अरावली से फायदा हो रहा था वो लोग कैसे चुप रह सकते हैं? इसीलिए इन लोगों ने कई बार कोशिश किया अरावली को अपने तरफ करने की, लेकिन इस बार इन्होंने कुछ और ही गेम खेला है अरावली की डेफिनेशन को लेकर, और कोर्ट ने 100 मीटर डेफिनेशन एक्सेप्ट भी कर लिया, जिससे इन लोगों को ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अरावली का ज्यादातर पहाड़ तो 100 मीटर क्वालिफिकेशन पास ही नहीं कर पाएगा, और ये लोग आराम से माइनिंग कर पाएंगे, वो भी लीगल तरीकों से। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, यह हमारी जमीन, हवा, पानी और फ्यूचर है। अगर आज हम अरावली को बचाएंगे तो कल अरावली हमें बचाएगा। हमारे एक बुरी आदत है, जब तक लगी हुई आग फैलती हुई हमारे घर तक नहीं आ जाती तब तक हम आग को बुझाने की कोशिश नहीं करते। अगर आप मेरे बातों से सहमत है तो जरूर कमेंट में
सेव अरावली लिखकर इसके खिलाफ आवाज उठाइए।